नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, हरियाणा में इंस्पेक्टर की मां की बहू ने की हत्या। हाथापाई के बाद गला घोंटा और लूट की वारदात बनाने के लिए सामान को बिखेर दिया ताकि वह वारदात लूट की लगे, लूट हत्या की लगे। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या उसी की पत्नी शिल्पी ने की है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ। यमुनानगर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर की पत्नी शिल्पी की सास के साथ अनबन रहती थी। उसी ने सास राजवाला की हत्या की, जिसके बाद पर्दा डालने के लिए सामान को बिखेर कर इसे लूट की घटना बनाने की कोशिश की। यमुनानगर पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे हत्या को लेकर आगे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शिल्पी के हाथ में खरोंचों के ताज़ा निशान देखने के बाद ही पुलिस को उस पर शक हुआ। ये खरोंचें उसे सास के साथ हाथापाई से लगी थी, जिस दौरान शिल्पी की सास का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। डीएसपी राजेश कुमार के मुताबिक अभी घरेलू अनबन में हत्या की बात सामने आई है। हालांकि यह भी पता चला है कि इंस्पेक्टर की पत्नी के अवैध संबंध भी थे, जिसकी जांच की जा रही है। घर में मिली लाश, सामान बिखरा हुआ था, लुटेरों को शक जताया था। घटना 11 नवंबर की है। यमुनानगर में टाउन पार्क के पीछे सेक्टर 18 में पंचकुला में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह का घर है, जहां उनकी पत्नी शिल्पी और माता पिता रहते हैं। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहां इंस्पेक्टर की मां राजवाला की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया गया कि दोपहर 1 से 2 के बीच यह हत्या हुई। घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। परिवार ने आरोप लगाया कि लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यह भी दावा किया गया है लुटेरे पिछले रास्ते के अंदर से घुसे ताकि सीसीटीवी में उनके बारे में पता ना चल सके। पुलिस जांच में किसी भी बाहरी व्यक्ति के अंदर आने के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को शिल्पी पर शक हुआ। पहली वजह यह थी कि शिल्पी ने कहा कि उसकी सास की हत्या दोपहर में की गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि राजवाला की हत्या सुबह हुई है, जब शिल्पी दोपहर में घर से निकली थी। दूसरा, पुलिस ने शिल्पी के हाथों पर और शरीर पर ताज़ा खरोंचों के निशान देखे। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि शिल्पी ने ही सास का मर्डर किया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरे हत्याकांड की कहानी उगल दी और सारी कहानी सामने आ गई। हत्या को पुलिस के मुताबिक शिल्पी ने हत्या किए जाने के बाद छुपाने की पूरी कोशिश की। शिल्पी की 11 नवंबर को सास से अनबन हुई, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। दोनों के बीच हाथापाई के दौरान शिल्पी ने सास का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इसे लूट साबित करने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया था। इसके बाद वह गाड़ी लेकर वहां से चली गई। फिर वह दोपहर करीब 2:30 बजे वापस लौटी। उसी वक्त उसके ससुर भी अलग कार से घर आ गए। वह बाहर इंतजार करती रही और पहले अपने ससुर को अंदर जाने दिया ताकि उस पर सीधे शक न हो। जब ससुर अंदर गए तो पीछे पीछे वह भी चली गई और उसके बाद लूट और हत्या की कहानी गढ़ दी गई। इस बारे में डीएसपी राजेश कुमार ने कहा कि कल 15 नवंबर को पुलिस की टीम ने हत्या के आरोपी शिल्पी को गिरफ्तार किया। इस मामले में शिल्पी ने हत्या की थी, उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। यह हत्या घरेलू झगड़े की वजह से हुई है। इसको लेकर पुलिस और जांच कर रही है। शिल्पी के शरीर पर इंजरी मार्क वगैरह आए हैं। जब उसके बारे में पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। अभी तक जांच में यही सामने आया है कि शिल्पी ने अकेले ही हत्या के बाद इसे लूट बताने के लिए सामान बिखेरा। सास राजवाला और बहू शिल्पी की आपस में कहासुनी होती थी। घटना के दिन दोनों के बीच हाथापाई हुई। जब वारदात हुई तो ससुर ड्राइवर के साथ सुबह 10 बजे कहीं चले गए थे। हत्या करीब 1:15 बजे की गई थी। उन्होंने कहा कि शिल्पी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने की बात भी सामने आई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। इस खबर की नए अपडेट के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।